ये मेरी दूसरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कोर्सेरा का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके ये असाइनमेंट नंबर 3 की वीडियो है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ये बेसिकली ये अगर कोर्स कर रहे हैं और उसमें स्टक हो गए हैं, असाइनमेंट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ये उनकी हेल्प के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। बेसिकली मैं चाहता यही हूँ कि आप अगर ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप खुद से कोशिश करें कि खुद से कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, अगर आप स्टक हो गए तो वो यहाँ इस वीडियो के थ्रू आप ये बेसिकली हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा असाइनमेंट जो था ये क्या था। तो ये बेसिकली एक पीयर ग्रेडेड असाइनमेंट था। कोई असाइनमेंट नंबर 3 जो था, पीयर ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको जो असाइनमेंट का पेज है वहाँ पे आपको फोटोज अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अपना टास्क करना है, टास्क के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटोज अपलोड करनी होंगी। तो वो फोटोज क्या होंगी कि आपको अदर स्टूडेंट्स जो है जो वही कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं वो आपके उस फोटोज को बेसिकली वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर वो सही है तो वो पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको, इसमें ये असाइनमेंट है, ये कह रहा है कि आपको एक म्यूजिक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर फिर आपको 4 टेबल्स बनानी है। ट्रैक टेबल, आर्टिस्ट टेबल, एल्बम टेबल एंड जेनरा टेबल। ठीक है, उसके बाद इन 4 टेबल्स में आपको कह रहा है डेटा आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, उस जिसमें कम से कम 3 आर्टिस्ट होने चाहिए, 5 एल्बम्स होने चाहिए और 20 ट्रैक्स होने चाहिए। ठीक है, और उसमें हमें जेनरा आईडीज भी देनी है और जेनरा भी इंसर्ट करना है। मतलब हमें ये जो हमने डेटा इंसर्ट किया उसमें पर्टिकुलर हमें जेनरा भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी असाइनमेंट है। हो सकता है कहीं पे स्टूडेंट्स स्टक हो गए हों, तो मैं आपको हेल्प करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस म्यूजिक। ठीक है, ये हमारा म्यूजिक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए म्यूजिक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे हमें 4 टेबल्स इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये टेबल्स इंसर्ट करनी है हमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा पहले से बना के रखा है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप। तो इसको मैं यहाँ से सबसे पहले मैं आर्टिस्ट टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, आर्टिस्ट टेबल मैंने ये डेटा इंसर्ट किया और गो पे क्लिक किया, तो ये मेरा आर्टिस्ट डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी टेबल क्रिएट करूंगा एल्बम की। तो ये देखिए एल्बम की भी डेटा जो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो गई है। अब इसी तरह से मैं थर्ड टेबल क्रिएट करूंगा जेनरा की। ये तीसरी टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब मैं चौथी टेबल क्रिएट करूंगा ट्रैक की। तो ये ट्रैक की भी डेटा टेबल क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है चारों टेबल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आर्टिस्ट में इंसर्ट करना है 3 आर्टिस्ट। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये 3 आर्टिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आर्टिस्ट टेबल में मेरे आर्टिस्ट क्रिएट हो गए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 3 आर्टिस्ट आ गए, ये देखिए 1 2 3। ठीक है, अब मुझे जेनरा में 3 जेनरास इंसर्ट करने हैं, तो मैंने ये 3 जेनरा ले लिए हैं। और ये जेनरा इंसर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह से मैं अब एल्बम एल्बम में डेटा इंसर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा एल्बम में डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने एल्बम में इंसर्ट कर लिया है डेटा, और अब हमारा जो लास्ट डेटा बच रहा है वो है ट्रैक। ठीक है, तो अब हम ट्रैक में डेटा इंसर्ट करेंगे। ये हमारा ट्रैक का डेटा है।
जिसमें हमें 20 ट्रैक इंसर्ट करने थे। ठीक है, तो ये मैंने 20 ट्रैक्स डाल दिए हैं और इसको हम गो पे क्लिक करके डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा चारों टेबल्स में डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो हम चल के देखते हैं। तो अब हमें 3 स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला स्क्रीनशॉट है ट्रैक टेबल का, दूसरा स्क्रीनशॉट है हमें डेटा ज्वाइन करना है। ठीक है, और तीसरा स्क्रीनशॉट हमें एक जेनरा का हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो वो हम एक एक करेंगे। पहले हम ट्रैक का ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे से ट्रैक में जाना होगा। ठीक है, ऐसे हम ट्रैक में जाकर यहाँ से हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये पूरा हम 20 ट्रैक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हमें वहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 1 पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, कह रहा है स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द डेटा ज्वाइंड अप सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द एल्बम टाइटल। अब हमें क्या करना है, सारा डेटा हमें ज्वाइन करना है और उसको हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में एल्बम टाइटल के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोड लिख कर रखा है। ठीक है, इस कोड को मैं वहां पे इंसर्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके लिए ये कोड है। ठीक है, ये हम कोड डाल के सबसे पहले ये हम कोड डाल के पहले हम डेटा इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कोड इंसर्ट करके डेटा ले लिया। तो ये जो हमारा आया है सारा कंबाइंड डेटा, अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेंगे पूरा एक। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें थर्ड क्या करना है, कह रहा है स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द जेनरास फॉर ए पर्टिकुलर आर्टिस्ट, मतलब एक सिंगल आर्टिस्ट का पर्टिकुलर जेनरा हमें उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फिर से क्वेरी रन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी मैंने कोड लिख के रखा है। ठीक है, तो ये कोड भी मैं इंसर्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये कोड आपको यहाँ रख के गो पे क्लिक करना है। तो इससे ये देखिए हमें क्या है, एक आर्टिस्ट नेम और उसका पर्टिकुलर जेनरा आ गया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट नंबर 3 है, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट बॉक्स है वहाँ पे ये तीनों स्क्रीनशॉट्स हमको वहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है असाइनमेंट। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर ये आपको जो मेरी वीडियो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी ये असाइनमेंट कंप्लीट करने में। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप कहीं स्टक हो गए तो आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। और आई एम श्योर अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।